सभी जीव इस दुनिया में अपने अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं और न जाने कितने आंसू, कितनी पीड़ाएं, कितनी परीक्षाएं जीवन से जुड़ी हुई हैं। उतार चढ़ाव का जीवन जीते हुए लोग इस संसार में अलग अलग तरह से जीवन जीते जीते विदाई ले लेते हैं और चीखते चिल्लाते रहते हैं कि भगवान, जीवन की परीक्षाएं कब खत्म होंगी, मेरे अभाव कब खत्म होंगे, मैं अपनी पीड़ाओं से मुक्त कब होऊंगा, कब जीवन में खुशी आएगी, कब मेरे संताप कटेंगे, और ये कब तक चलता रहेगा। कोई योगी किसी आत्मा के प्रति जैसे ध्यान लगाकर देखता है तो उसके पिछले जन्मों को देखने के बाद पता लगता है कि अनेक अनेक जन्मों से ये इसी तरह से पीड़ाएं भोगते भोगते एक जन्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चलता जा रहा है। तो सोचता है व्यक्ति, बचने का कोई उपाय है? इन पीड़ाओं से मुक्ति पाने का कोई तरीका हो सकता है? हमारे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने इसके लिए साधना दर्शाई है, जिसमें आप पाप विमोचन का कार्य करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, अपने अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें पड़े हुए जो हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों के बीज हैं उनको जलाते हैं। आत्मा को शुद्ध करते हुए अपने समस्त पापों से मुक्त होने के लिए आपको एक व्यवस्था दी गई, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पुराण में वर्णन आता है कि उन्होंने इसकी संस्तुति की, इसको कहा कि ये अनुशंसा की कि यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन से पहले ही प्रत्येक वर्ष यह साधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उसके पाप ताप नष्ट हो सकें, वह शुद्ध और पवित्र हो सके। और ये भी कहा कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो अगले वर्ष में वह अनेक गुना पाप बढ़ने लगते हैं। क्योंकि आप देखते हैं, विष का विषैला पौधा जब अंकुरित होता है उसी समय अगर उसको उखाड़ दिया जाए तो वो बढ़ता नहीं। पहले तो बीज को ही भून दिया जाए, उगे ही नहीं, और अगर उग गया, अंकुर बन गया तो जल्दी से जल्दी उसको निकाल दीजिए, और अगर वो बढ़ गया तो फिर आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, और अगर वो वृक्ष बन गया तो फिर तो अनेक यंत्र, अनेक तरह के प्रयत्न, अनेक तरह की विधियां निकाल कर उनके उस वृक्ष को निकालने के लिए आप अनेक प्रयास करते हैं, उसके बाद भी जमीन में जड़े रह जाती हैं, उसमें से फिर अंकुर फूटने लग जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने व्यवस्था दी कि आप उन पापों के बीजों को भून दें जो आपके जीवन में पीड़ा बन करके आगे आएंगे। आप अपनी साधना से, तपश्चर्या से अपने अंतःकरण को इतना निर्मल पवित्र बना लें कि जिससे आपकी वो पवित्रता आपको ईश्वर के निकट लेकर जाए, दुखों से आप छूट सकें, पीड़ाओं से मुक्त हो सकें। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जरूर भोगना पड़ता अपने कर्म का फल जो भी हमने जीवन में किए हैं। एक जन्म के क्या, अनेक जन्मों के कर्म भी जीवन के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए सभी तप में, सभी साधनाओं में चांद्रायण तप अद्भुत तप है। इसके जितने भी रूप हैं उनमें से आप घर बैठे हुए जो उसका प्रारंभिक चरण है उसे तो पूरा करना ही चाहिए। इस बार हम इसके दूसरे चरण में आपको लेकर जाएंगे कि चांद्रायण का दूसरा चरण आप घर बैठे करें और उसका लाभ लें। अपने आप को अपने परमेश्वर की कृपाओं का पात्र बनाएं, अपने आप को दुखों से मुक्त करें, पाप मुक्त करें। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए, भाग लीजिए, इसका लाभ लीजिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।